हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप पीछे जाके पहले वो वीडियोस देखें और उनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। नहीं तो फिर आगे वाला कुछ समझ में नहीं आने वाला जब तक पीछे वाला क्लियर नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करें और अच्छे से उनके नोट्स प्रिपेयर करें। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेमीज थ्योरम। यानी कि लेमीज थ्योरम है क्या और उसका डेरिवेशन क्या है, और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। क्लियर है? तो बात करते हैं हम लेमीज थ्योरम की। लेमीज थ्योरम क्या होती है? देखिए, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर हमारे पास क्या है, तीन फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर और वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर है? यानी कि तीन फोर्स है हमारे पास, वो किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो हर एक फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन एंगल के, और साइन के साथ एंगल कौन होगा, अदर टू फोर्सेस के बीच में। जो दो और फोर्स है उनके बीच का जो एंगल होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? यहां से हमारे पास लेमीज थ्योरम की डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या कहता है, दोबारा देख लीजिए। तीन फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। क्लियर है? देखिए कैसे फोर्स लग रहे हैं। तीन फोर्स है हमारे पास, एक मान लेते हैं, एक ये है, एक ये है, इसी पॉइंट के ऊपर तीसरा ये है। यहां से हमारे पास क्या है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर है? यानी कि F1, इसको हम नाम दे देते हैं हम, F1 फोर्स लग रहा है इधर। क्लियर? यहां से क्या है, F2 फोर्स लग रहा है, और यहां से क्या है, F3 फोर्स लग रहा है। क्लियर है? यानी कि तीन फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर? तो आगे क्या कहता है, वो तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तीनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हर एक फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। जैसे मान लेते हैं हमारे पास F1 फोर्स लग रहा है, इसका एंगल इन दोनों के बीच में आएगा, उसको नाम दे दिया हमने क्या, अल्फा, अदर दो फोर्सेस के बीच में। अब जैसे मान लो ये है F2 फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स आएगा, इसका एंगल आएगा F2 का क्या, बीटा। अब जैसे ये F3 फोर्स लग रहा है, तो जो ये F3 फोर्स लग रहा है इसका एंगल कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, उसको क्या नाम दे दिया हमने, गामा। क्लियर? ये कौन बोलता है, ये यहाँ से, ये क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, यहाँ से वो बात जो थ्योरी है वो क्या कहती है, यहाँ पे तीन फोर्स F1, F2, F3 लग रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो F1 फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो साइन के साथ एंगल आएगा दो फोर्सेस के बीच में बनने वाला, यानी कि अल्फा। क्लियर? तो यहां से हम एक और बात क्या बोल सकते हैं, इट स्टेट दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इफ F1 किसके डायरेक्टली होगा, साइन के साथ आएगा। क्लियर? साइन और साथ में कौन, एंगल किसके बीच में, F1 के लिए F2, F3 के बीच का एंगल अल्फा। क्लियर है? यहां से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, के साइन अल्फा। क्लियर है? यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, ये के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगी, के इक्वल F1 बाय साइन अल्फा। ये होगा यहां से के की वैल्यू, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सिमिलरली F1 डायरेक्टली साइन अल्फा है, सेम ऐसे ही F2 क्या हो जाएगा, खुद सोचो, F2 इक्वल साइन के साथ F1 और F3 के बीच का एंगल साइन के साथ बीटा, और वो भी डायरेक्टली है। यहां से डायरेक्टली डेफिनेशन कहती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बीटा। तो यहां से इस डायरेक्टली को हटाएंगे हम तो कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, के साइन बीटा। इतना क्लियर है? यहां से अब हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इक्वल क्या हो जाएगा, F2 बाय साइन बीटा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। क्लियर है?
सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, F3 की वैल्यू निकालेंगे। F3 क्या हो जाएगा, F3 इक्वल डायरेक्टली साइन F3 के लिए देखिए क्या करेंगे, F3 के लिए कौन किस किस के बीच में, F1 F2 के बीच का एंगल यानी कि गामा, तो क्या हो जाएगा F3 डायरेक्टली साइन गामा। क्लियर। अब इसको भी हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या हो जाएगा इक्वल, और k आएगा कोई कांस्टेंट, और साइन क्या हो जाएगा गामा। क्लियर है। यहां से भी हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। k इक्वल क्या होगा F3 बाय साइन गामा, ये वैल्यू आएगी हमारी k इक्वल, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या चीज देखने को मिल रही है इक्वेशन 1, 2 और 3 से। 1, 2, 3 से हमें लेफ्ट हैंड साइड सेम नजर आ रही है, सेम दिख रही है के। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, F1 बाय साइन अल्फा इक्वल F2 बाय साइन बीटा इक्वल F3 बाय साइन गामा। ऐसा हम बोल सकते हैं तीनों इक्वेशन से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और यही क्या है हमारी लेमीज थ्योरम है। कोई मुश्किल है नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है, तीनों पहले स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम ये डायग्राम बनाते हैं और क्या लिखेंगे, F1 इक्वल क्या, मतलब F1 डायरेक्टली होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। F2 डायरेक्टली होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। और F3 डायरेक्टली होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। क्लियर। वहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे और तीनों को इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। और यही क्या हमारे पास लेमीज थ्योरम है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, इसका एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए बॉम्ब वेइंग 50 ग्राम हैंग वर्टिकली एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दे रखी है। ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या है, टेंशन है। ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है। आगे कहता है इफ 20 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 20 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं। ये हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कितना, 20 ग्राम। क्लियर है। फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली बाय हाउ मच डिस्टेंस द बॉब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये कहता है कि कितना डिस्टेंस वो क्या करेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे कितनी खिसकेगी, उसको हम क्या नाम दे देते, मान लेते हैं यहां से इतनी गई है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इससे ये x डिस्टेंस पे इसने क्या कर लिया, अपना डिस्प्लेसमेंट कर लिया इतना। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, x से। क्लियर है। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा, यहां से डिस्टेंस कवर किया इसने इतना। क्लियर है। इनिशियल पोजीशन व्हेन इट रीचेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी, आती है तब। क्लियर है। तो यहां से हम ये मान लेते हैं हमारे पास ये थीटा एंगल है। क्लियर है। तो ये 90 यहां पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो ये 90 माइनस थीटा है। तो यहां पे कुछ वेट लटक रहा है, उसको हम मान लेते हैं कितना है, mg वेट है। और इधर फोर्स लग रहा है कितना, 20 ग्राम। ये स्ट्रिंग है, इसमें कितनी टेंशन है, T टेंशन है। क्लियर। यहां से मान लो ये क्या कर रही है, ऐसे पेंडुलम है तो ये ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। क्लियर है। यहां से तो अब हम देखते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा है यहां से। क्लियर है। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यही होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसके। क्लियर है। तो यहां से जब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कैसे आती है हमारे पास, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना,
टी कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वो किसके इक्वल है? 20 ग्राम। यहां से यही कहते हैं 20 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या है? 20 ग्राम फोर्स लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल हम क्या ले रहे हैं? कौन सा कंपोनेंट हमारे पास? कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां से सॉल्यूशन देखेंगे हम, क्या हो जाएगा? टी कोस 90 माइनस थीटा इक्वल किसके? 20 ग्राम का जो फोर्स लग रहा है उसके, यानी कि 20 ग्राम। क्लियर? यहां से हमारे पास जब वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो क्या आता है? टी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल किसके? 50 सेंटीमीटर। ये जो 50 ग्राम किसमें है? हैंग वर्टिकली। 50 ग्राम का जो है स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर की, ये तो लेंथ है इसमें, और जो 50 ग्राम का फोर्स यहाँ पे किसमें? वर्टिकली लग रहा है। क्लियर है? तो वर्टिकली कंपोनेंट हम साइन थीटा ले रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये वाला, तो कितना हो जाएगा इसका? 50 ग्राम। इसमें इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, यानी कि टी, यहां से क्या बोल सकते हैं हम? टी साइन ऑफ थीटा इक्वल 20, और यहां से क्या बोल सकते हैं हम? टी कॉस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल कितना? 50। क्लियर है? ये इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड करवा देंगे दोनों को। टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कोस थीटा इक्वल किसके? 20 GM डिवाइड बाई 50। इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां से t कैंसिल। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा किसके इक्वल? 2/5। क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ गया? एंगल आ गया tan थीटा इक्वल 2/5। अब हम क्या मान लेंगे? एक ट्रायंगल मान लेते हैं, और वहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? साइन की और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहां से tan थीटा है हमारे पास। अब हमने मान लिया क्या? ये ट्रायंगल है, मान लो ABC। यहां पे हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल क्या होता है? tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है tan थीटा हमारे पास। तो यहां से देखते हैं हम परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 2 है, क्योंकि यहां से p/b है हमारे पास, तो p की वैल्यू कितनी है? 2 है, और बेस कितना है? 5 है। परपेंडिकुलर 2 है और बेस 5 है, तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है। AB कितना है? 2 स्क्वायर यानी कि 4, प्लस BC कितना है? 5 स्क्वायर यानी कि 25। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू है, AC स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 29। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? √29। तो यहां पे पुट करेंगे, हमारी वैल्यू है √29। क्लियर है? अब देखिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये है x डिस्टेंस। क्लियर है? किस साइड है ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की साइड ही हमारी कितनी है? हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस, ये क्या किया इसने? इनिशियल पोजीशन से मूव किया इस बॉब ने, यानी कि ये पुल हुआ यहां से। तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? वो सोचने वाली बात है। कितना? 50 है हमारे पास। क्लियर है? 50 वैल्यू है, और उसके साथ क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? कोस 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास x इक्वल क्या हो जाएगा? 50 कोस 90 माइनस थीटा। फ्रॉम डायग्राम क्या बोल सकते हैं हम? x इक्वल 50 इंटू कोस 90 माइनस थीटा। ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन, यही है हमारे पास। x इक्वल 50 इंटू कोस 90 माइनस थीटा। क्लियर? यहां से हम 50 इंटू क्या बोल सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम से तीनों वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है? कहां पे? इधर लिख देती हूं। साइन थीटा इक्वल क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यही होता है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? 2 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? √29 है। यहाँ पे पुट करते हैं 50 इंटू
2 डिवाइड बाई √29, x इक्वल आ गया हमारे पास। तो x इक्वल कितना है 100 बाई √29, और जब √29 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जैसे अप्रोक्सीमेट मान लो 25 की कितनी होती है 5 होता है, और 29 का क्या आ जाएगा 5.389 ऐसे कुछ मान लो 5.38 x इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 100 को 5.38 से डिवाइड करवाते तो हमारे पास वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 18.56, ये वैल्यू आती है हमारे पास। यानी कि उसने जो इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस पुल किया यहां से, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया, x की वैल्यू कितनी है 18.56, ये आ गया हमारे पास। यही क्वेश्चन था। पहले तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे और फिर वर्टिकल को। इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, वहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और वहां से हम क्या करेंगे, डायग्राम से हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। इस x को कंपेयर करवाएंगे किससे, 50 हमारे पास गिवन वैल्यू है, 50 इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है cos 90 माइनस थीटा। यहां से दोनों को इक्वेट कर देंगे, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, यही निकालना था हमें, यही क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर, लेमीज थ्योरम को अच्छे से करना और जो उसके न्यूमेरिकल बनते हैं वो करके देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।